अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। अहम क्या है ज़िंदगी में और गैर अहम क्या है, ये समझने के लिए एक कसौटी, एक कुलिया है कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और महदूद है। इस मुख्तसर ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इसको समझना पहली बात, और फिर हमारे मरने के टाइम पे, मरने के वक्त पे क्या हमारे साथ जाना है ये जान लेना, और क्या साथ नहीं जाना ये जान लेना, ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं। जब ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा कि फिर हम इस ज़िंदगी में, इस कायनात में क्या करने आए हैं और हमारा आने का मकसद क्या है और हमारी बका किस में है। तो बहुत आसान सी बात है कि मौत के साथ जो चीज़ ख़त्म हो जाएगी वो गैर अहम है, और मौत के साथ जो चीज़ ख़त्म ना होगी वो अहम है। इस एक कुलिये को अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। मतलब मैं एक मिसाल दूं कि दौलत और पैसा, वक़ार, इज़्ज़त, इक़्तिदार, ज़िम्मेदारी, जब ये चीज़ें मौत आएगी तो मौत अपने साथ ले जाएगी। और ये एक कारवां है, ये एक रास्ता है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। तो एक दिन सब ने गुज़र के अपनी अपनी मंजिल पर पहुँच जाना है। मगर इल्म, आगही, शऊर, ये वो चीज़ें हैं कि जो वक़्त आने के साथ साथ भी इंसान के साथ रहती हैं, और यहाँ तक कि जहाँ तक मौत भी आ जाए तो ये चीज़ें इंसान के साथ रहती हैं। मौत सब कुछ छीन सकती है मगर इंसान के आगही और इल्म नहीं छीन सकती, क्योंकि ये अल्लाह की अता है और ये इंसान के अंदर से फूटता है, इंसान के कल्ब से निकलती है ये चीज़। तो इस वजह से इंसान को उस चीज़ पर तवज्जो करनी चाहिए कि जो अगले जहान में साथ जानी है। और फिर इसकी वजह क्या है? देखिए, वजह यह है कि जो चीज़ हमने इस दुनिया में आके हासिल की है ना, वो पैसा हो, वो वक़ार हो, वो इक़्तिदार हो, वो फेम हो, वो कुछ भी हो, वो यहाँ का है तो यहाँ ही रह जाना है, ठीक है। मगर जो इल्म है ये इंसान के अंदर से फूटता है, तो इसे छीना नहीं जा सकता और ना ही इसे नुकसान पहुँचाया जा सकता है। यही एक वाहिद ख़जाना है जो कायनात का कोई भी चोर इसे आकर चोरी नहीं कर सकता। तो मोहब्बत और इल्म की ठंडक, छाँव और हमदर्दी जो है ये इंसान के साथ जानी है, यहाँ भी इसके साथ साथ होती है और अगले जहान में भी इसके साथ साथ जाएगी। शर्त ये है कि इंसान इस पे कारबंद रहे। अगर कारबंद रहेगा तो कामयाबियां हैं, नाकामियां नहीं हैं। और अगर कारबंद ना रह सका, कदम उसके उखड़ गए इस मंजिल से, इस रास्ते से, तो यहाँ पे भी परेशानी है और अगले जहान में भी इंसान को आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। तो दुआ है अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े और फ़ायदा मंद इल्म अता फ़रमाए, जो हम अमानत होता है जो हमारे पास, वो हम अगले को पहुँचा सकें और अपने हिस्से का चिराग रोशन कर डालें और ज़माना उससे रोशनी पाए। शिकवाए शबे ज़ुल्मत करने से बेहतर है कि अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।